2 मिनट हम उसके लिए भी ले लेते हैं। यस। जी। तो प्रभु जी इस्कॉन द्वारिका से जुड़े हुए हैं और पिछले 22 साल से प्रभु जी भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसा प्रभु जी जो हैं इस इतने नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि वो 22 साल से लगातार बिना किसी गैप किए हुए 12 पेज हर दिन पढ़ते हैं शास्त्रों के। और ऐसे पढ़ते पढ़ते प्रभु जी ने 4 बार श्रीमद् भागवतम कंप्लीट किया है। 3 बार चैतन्य चरितामृत, जो कि श्रीमद् भागवतम के बाद हम पढ़ते हैं, वो ग्रंथ पूरा किया है। फिर 3 बार चैतन्य भागवत, 2 बार प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ चुके हैं प्रभु जी। 1 बार चैतन्य मंगल भविष्य पुराण ये भी पढ़ा है प्रभु जी ने। और पता नहीं कितने अनेकों ग्रंथ प्रभु पढ़ चुके हैं। और शास्त्रों का इतना नॉलेज है प्रभु जी को, जिसका कोई हम कह नहीं सकते। जो लोग प्रभु जी के बारे में जानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको प्रभु जी के बारे में अच्छे से पता है कि प्रभु जी कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, शास्त्रों का कितना गूढ़ ज्ञान है इनको। और भगवत गीता तो अनेकों बार प्रभु जी ने पढ़ी हुई है। प्रभु जी अपने तीनों बेटों और पत्नी के साथ भक्ति कर रहे हैं। और नजफगढ़ जो दिल्ली का एक एरिया है, बिना किसी मंदिर के हुए भी वहां प्रभु जी ने हजारों भक्त बनाए हैं। तो गृहस्थ होने के साथ साथ किस प्रकार भक्ति हम कर सकते हैं, इसका उदाहरण प्रभु जी हमारे सामने है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी प्रभु जी भक्ति के लिए बहुत समय निकालते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी एलआईसी में फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। और वहाँ के जो एलआईसी क्लब है उसके मेंबर भी हैं। तो प्रभु जी इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप किस प्रकार से भक्ति करते हैं, हमें भी बताइए, कृपा कीजिए हमारे ऊपर। और आप प्लीज अभी आज का जो अच्छा सा लेक्चर है, जो मकर संक्रांति के ऊपर आधारित है, उसका शुभारंभ कीजिए। यदि कोई त्रुटि हो गई हो प्रभु जी तो हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो माता जी ने एक गलती की है वैसे। एक ही गलती की थी, जी। कोई गलती नहीं की। ये आपका बहुत बड़ा आभार है प्रभु जी, आपकी दया है। ओके, सो आइए प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो गलीच पेन राखले तर जगद्पते पेन चेक गोपिका कंत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, जो लोग कंफर्टेबल हों, यदि अपना वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। तो आप सब भक्तों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि दंड प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इतने उत्सुक हैं श्रवण करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता के अंदर, भागवतम के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो श्रवणम के ऊपर दिया गया। अगर हम केवल श्रवणम का कार्य करें तो कंप्लीट जो भी भक्ति के लिए योग्यता है वो सब प्राप्त की जा सकती है केवल श्रवणम के माध्यम से। आप लोग जानते हैं कि जब केजी में बच्चा आता है, क्लास में जब पढ़ता है और वो अपनी कक्षाओं में श्रवण करता 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 एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाता है। कोई प्रैक्टिकल लैब इस तरह से नहीं होता, केवल हियरिंग हियरिंग एंड हियरिंग। सो भक्ति के अंदर अगर कोई हियरिंग नहीं करता है, प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी को भौतिक संसार में भूख नहीं लगती तो उसे जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास इसलिए जाए, वो कहे कि देखिए मुझे भूख नहीं लग रही है, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ मेडिसिन देगा और आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे है। अगर आपको श्रवण करने का कोई मन नहीं करता है, आप सोचते हो कि क्या कथा सुनना, सब कुछ तो मुझे पता है, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है और बस भगवान का नाम लेना है ज्यादातर, और इससे ज्यादा क्या है, सब कुछ मालूम है मुझे। तो अगर हियरिंग की भूख नहीं लगती है, इसका अर्थ है कि हम आध्यात्मिक रूप से वीक हैं, कमजोर हैं। हरि नाम की तुलना की जाती है भगवान श्री कृष्ण से, और हरि कथा की तुलना की जाती है श्रीमती राधा रानी से। भक्ति में दोनों आवश्यक है। आप ऐसा नहीं कह सकते हम तो बस केवल कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, राधा रानी की कोई वैल्यू नहीं है, और राधा रानी का ही नाम लेंगे, कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है। ये इसमें बहुत सुंदर श्री चैतन्य चरितामृत में प्यार है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अर्थात राधा जो कृष्ण है वो एक आत्मा है, लेकिन दो शरीरों में निवास करते हैं एक्चुअली। तो हरि कथा और हरि नाम ये भी एक ही है। अगर हरि कथा अच्छे से की जा रही है, सुनी जा रही है, इसका अर्थ है कि आप चैंटिंग अच्छे से करते हैं। और अगर आपका सुनने का मन करता है और आपको बहुत रियलाइजेशन फीलिंग होता है कथाओं से, इसका अर्थ है कि आप अच्छे से चैंटिंग भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। एक भी आप मिस कर दीजिएगा तो क्या होगा कि दूसरी लाइट भी बुझ जाएगी। तो इसलिए आज मेरा भी सौभाग्य कि माता जी मुझे आमंत्रित किया आप सब भक्तों के बीच में। तो देखते हैं कि कितने डिवोटीज वीडियो ऑन में हैं और कितने डिवोटीज अभी। देखिए, बहुत सुंदर किसी भक्त ने बताया था कि जिस समय भगवत गीता का प्रवचन किया जा रहा था, एक ही व्यक्ति था जिसने अपनी वीडियो बंद की हुई थी। कौन था? धृतराष्ट्र। उसका वीडियो कैमरा बंद था, इसलिए पूरी गीता सुनने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। इसलिए कहा जाता है कि जब जूम में कार्यक्रम हो, एक वृंदावन के भक्त ने मुझे बहुत अच्छा कहा था कि प्रभु जी आजकल जूम में बहुत क्लासेस होती हैं, आप श्रोताओं को कहिएगा कि उस समय पर मोबाइल को किसी ऊंचे स्थान पे रख दें, ये समझे कि यहाँ व्यास आसन है, यहाँ भक्त बैठे हैं और हम नीचे बैठ करके पेन डायरी लेकर के, जैसे मंदिर में क्लास होती है ऐसे सुने। तो क्योंकि अगर हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं ज्यादा लाभ मिलता है, जितनी श्रद्धा उतना लाभ। तो इसलिए ये अच्छा है कि हम ऑन करके, क्योंकि ऑन जब हम वीडियो कर लेते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना, चलो जी ले आओ ले आओ, ये मेनू है, ये सब ले आइए, तो फिर इजी ले लेते हैं हम। लेकिन कृष्ण कथा के विषय में जब भी सुने तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और जितनी श्रद्धा ये यथा माम तस्तदेव अजाम्य हम, जितनी मात्रा में आप मेरी तरफ आओगे श्रद्धा से, मैं भी उतना ही प्रदान करूंगा। कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। तो आइए आज हम श्रवण करने का प्रयास करते हैं मकर संक्रांति, जो कि बहुत बड़ा उत्सव है
और ये ऐसा उत्सव है जिसके विषय में हम सबको जानना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है ये। इस तिथि में बहुत कुछ बदलाव होता है, ऋतु में बदलाव होता है। और ये जो उत्तरायण है, उत्तरायण में जाते हैं सूर्य देव, आप लोग जानते होंगे कि इस दिन सूर्य देव उत्तरायण में जाते हैं। तो आप जानते हैं उत्तरायण नाम किसका है? उत्तरायण नाम है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि आयन का अर्थ होता है घर। आपने सुना होगा रामायण, राम का घर, जिसमें कई मकान, कई रूम्स हैं, कहीं बाल कांड, तो कहीं अयोध्या कांड, तो कहीं इस तरह से आगे युद्ध कांड। 7 कमरे हैं इसके अंदर। राम आयन, राम का घर। ऐसे नारायण, जिसने नीर में अपना घर बनाया है, नारायण, आयन मीन्स जो घर है, पानी में जिसका घर है, अर्थात नारायण भगवान। उत्तरायण, उत्तरायण का अर्थ है जिसने उत्तरा माता के गर्भ को अपना घर बना लिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। तो मकर संक्रांति की तिथि में जो सूर्य देव है वो संक्रमण करते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण करते हैं सूर्य देव। क्योंकि कई सारी राशियां हैं, देखिए हैं, वो 4 राशि हैं जिसकी प्रवेश करता है तो थोड़ा महत्व माना जाता है। जैसे कि ये मकर संक्रांति, तो जितनी भी ये राशियां हैं उनमें से मकर भी एक राशि है, आप लोग जानते होंगे। ये तो सब जानते होंगे अपनी अपनी राशि, किसी की मेष है, किसी की तुला, मिथुन। तो ऐसे जो ये राशियां हैं, इसमें से जो 4 राशियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें कि अगर हम देखें, तुला राशि है, जैसे तुला राशि है, मेष राशि है, इनमें जब सूर्य जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। इन सारी 4 में से भी अगर हम देखें, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो मकर राशि है। इन दोनों शब्दों को पहले समझेंगे। मकर राशि, मकर से आता है अर्थात मगरमच्छ। देखिए जितने भी जल के जीव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मगरमच्छ, सबसे बड़ा होता है ये। तो कहते हैं कि मकर उनके नाम पे ही आता है, मकर राशि, ठीक है। और जल का सबसे बड़ा जीव है। संक्रांति, संक्रांति का अर्थ मैंने बताया कि सूर्य जब, तो आमतौर पे आप लोग जानते होंगे कि पहले ये 14 जनवरी को पड़ता था, अभी ये 15 जनवरी को पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 गणनाएं होती हैं, एक होती है सौर गणना, एक होती है चंद्र गणना। तो जैसे कल तो 13 है, 14 की शाम को लगभग 8 बजे जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करे। और वैष्णव सिद्धांत है कि जब जिस तिथि में सूरज निकलता है वो शाम तक एक्सेप्ट की जानी चाहिए। कभी कभी एकादशी में बड़ा कंफ्यूजन होता है डिवोटीज को। कोई पंडित जी लोग कहते हैं अरे उस दिन तो केवल आधे घंटे के लिए एकादशी है और आज पूरा दिन है, तो व्रत आज रखना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ये कंफर्म है, जिस तिथि में सूरज निकलता है वो तिथि शाम तक स्वीकार की जानी चाहिए, चाहे कुछ सेकंड का ही वो समय क्यों ना हो। इसलिए 14 तारीख की शाम के समय सूर्य देव प्रवेश करेंगे मकर राशि के अंदर। अब जब सूर्य निकलेगा इसका अर्थ है वो 15 आ चुकी होगी, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, ठीक है। तो संक्रांति का अर्थ आपने समझ लिया। मकर का थोड़ा महत्व है। देखिए गंगा का अवतरण होता है, आप लोग जानते हैं, गंगा सागर मेला होता है उस दिन। तो मकर जो मकर है गंगा माता का वाहन है। बड़ा कॉम्बिनेशन है। देखिए ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति के दिन गंगा अवतरण हो गया। मगरमच्छ है वो किनका वाहन है? गंगा देवी का वाहन है। गंगा माता उस पर बैठ करके चलती है। और कामदेव का ये ध्वज है, मकर ध्वज बोलते हैं इसके। तो मकराकृति कुंडल भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। ये मकर मकर शब्द हमारे ग्रंथों में काफी बार आता है। आपको मालूम होगा जो सूरदास जी का जो भजन है उसमें सूरदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु आपके कर्ण के अंदर मकराकृति कुंडल आपने पहने हैं जो कि हिलते डुलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, कई मकर शब्द के अर्थ हो गए और संक्रांति हो गए, राइट।
आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मकर संक्रांति का गुण है वो ये कि यहाँ पे देवताओं की सुबह होती है। भगवान गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में आपको मालूम होगा, कई लोगों का जाने का मार्ग बताते हैं कि हे अर्जुन, जो अग्नि के समय में जाता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, जो रात्रि में अंधकार में जाता है वो नीचे के लोकों में जाता है। इसको हम समझेंगे थोड़ा, इसके पीछे बहुत साइंस है देखिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस समय मकर संक्रांति आई और भीष्म देव उस समय मृत्यु की सैया पर पड़े थे, जिस दिन मकर संक्रांति आई तो भागवत में एक श्लोक मिलता है, धर्म प्रबदतस्य से कालः प्रत्युपम उपस्थिताः यो योगिनः छन्द मृत्यु यच्छिन्नस्तु उत्तरायण। उत्तरायण जिस दिन आया तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं ये बात कि से कालः, जो धर्म के अनुसार सबसे श्रेष्ठ समय है वो प्रकट हो गया है, वो आज आ गया है। मकर संक्रांति के दिन भीष्म देव इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि आज वो समय आ गया है, अर्थात इसी दिन का इंतजार कर रहे थे भीष्म देव। आप पूछोगे कि ये इंतजार क्यों कर रहे थे? वो तो भगवान के भक्त थे, क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा है, हे अर्जुन, भक्तों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि भक्त लोग रात में अगर शरीर छोड़ दें तो वो नीचे के लोकों में जाएंगे। वो स्टाफ के बंदे हो जाते हैं ना, वो उस जिनके पास स्टाफ ऑल रूट पास होता है ना, वो किसी भी बस में चढ़ सकता है। आपको मालूम होगा, स्टूडेंट लाइफ में आपने ये किया होगा। तो भक्त लोग चाहे दिन में शरीर छोड़े, चाहे रात में शरीर छोड़े, चाहे कौमा में शरीर छोड़े, चाहे शुक्ल पक्ष में छोड़े, चाहे कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़े, इससे कोई अंतर नहीं है। तो फिर भीष्म देव क्यों इंतजार कर रहे थे? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। एक देवता होता है दिन का, एक देवता होता है रात का, और जब हमसे ऊपर पहला लोक पड़ता है पितृलोक, पितृलोक में एक हमारा 15 दिन, उनका एक दिन बराबर होता है। आपको पता होगा कि जिस समय श्राद्ध के दिन आते हैं तो 15 दिन के लिए ही यहाँ पर हम लोग भी अपने अपने पितरों की पूजा करते हैं ना, 15 डेज। क्योंकि आर्यमा वहां के जो राजा है उनकी पूजा होती है साल में एक बार, तो जिस दिन उनकी पूजा होती है यहाँ 15 डेज उनके जो पूर्वज है वो अपने अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। आप देखिए कितना साइंस है इसके अंदर। हालांकि विदेशी लोग तो ये कहते हैं इट्स ए इंडियन माइथोलॉजी, ये तो केवल काल्पनिक बातें हैं। नहीं, जिस समय रात्रि होती है, आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिस समय रात होती है क्या आप अपने दरवाजे खोल के सोते हैं या दरवाजे बंद करके सोते हैं? कोई बताए अनम्यूट करके। आप सोते हैं तो बंद करके प्रभु जी। दरवाजे बंद करके सोते हैं ना? क्यों? क्योंकि चोर नहीं घुसा है, कोई इलीगल व्यक्ति ना अंदर आ जाए। इसी प्रकार से जब एक जीव इस संसार से जाता है और उसे पितृलोक जाना है, और अगर पितृलोक सो रहे हैं तो वहां पे उस जीवात्मा को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी को स्वर्ग में जाना है तो वहां पर रात जब दक्षिणायन है, जैसे अभी दक्षिणायन चल रहा है, तो देवता लोग अभी अपना दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, और अगर किसी को स्वर्ग में एंट्री करनी है तो क्या होगा उस समय? रेड लाइट की तरह से लाइन लग जाती है लंबी। आपने देखा होगा ना दिल्ली में, जैसे रेड लाइट पे लाइन लग जाती है बहुत लंबी, या रेलवे क्रॉसिंग पे। अभी मैं कहीं से आ रहा था ट्रैफिक में, रेलवे क्रॉसिंग का बहुत लंबी लाइन लगी है। तो मुझे यही याद आ रहा था कि ऐसे ही वहां होता है। तो भीष्म देव ने सोचा कि अरे, जब अभी आने वाला है, कुछ समय बचा है और मेरे पास तो इच्छा मृत्यु है, मैं क्यों शरीर छोड़ू, मैं वहां वेट करूं देवताओं के लोक के बाहर। इससे अच्छा यहाँ कृष्ण है पृथ्वी पर, कृष्ण का दर्शन मिलेगा। इसलिए 56 डेज तक वो वेट करते रहे और कृष्ण का दर्शन करते रहे। तो जो रात का देवता है वो लेके जाता है, और दिन का देवता बोलता है भैया अभी रात है, यहाँ पर आप थोड़ा विश्राम करो, रुको। जब दिन निकलता है तो पितृलोक में जीव प्रवेश करता है। ऐसे ही जो अभी दक्षिणायन है और 15 को सुबह है, तो जो वहां स्वर्ग लोक के जो रात्रि के देवता हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है, वो वेट करते हैं वहां पर, रोके रखते हैं जीवों को। और जब दिन निकलेगा तो मकर संक्रांति का दिन इतना दिव्य है कि जिस दिन ये दिन आता है तो जितने भी प्रतीक्षारत लोग हैं अलग अलग लोगों से, उनको यहाँ एंट्री करनी है। क्योंकि इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, वैसे आप बहुत सारे डिवोटी जानते भी होंगे
कि जो दक्षिणायन है ये देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण है ये दिन है, अर्थात 6 महीने का उन जितनी ऊपर लोक में आप जाएंगे ना उतने लोक में ही समय हमारा बढ़ता जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। देवताओं का तो एक ही दिन है, लेकिन हमारी ड्यूरेशन कितनी है? 6 महीना लग जाता है। 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। अब देखिए उत्तरायण जिस दिन शुरू होगा वहां से लेके जून के महीने तक उनका दिन चलेगा और ऊपर के लोकों में जाइए। ब्रह्मा जी के लोक में तो आप जानते ही हैं। आप में से किसी को मालूम है कि जब ब्रह्मा जी का दिन निकलता है तो कितने समय होता है उसको? आप में से कोई जानता है? जितनी हाइट पे जाएंगे देखिए उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब ब्रह्मा जी का लोक इस ब्रह्मांड में सबसे हायर लेवल पे है, सत्यलोक जिसको हम जानते हैं। उसकी जो ड्यूरेशन हमारे यहां बनेगी, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, 12 घंटे उनके 4 अरब 32 करोड़ साल के होते हैं। कहा कितनी हाइट बढ़ती गई, देखिए हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पितृलोक में 15 दिन का था, स्वर्गलोक में 6 महीने का था। और ब्रह्मा जी के लोग जो इसका टॉप सबसे बड़ा लोक है, ऊंचा लोक है सत्यलोक, वहां 4 अरब 32 करोड़ साल, इतने 4 अरब 32 करोड़ साल, 12 घंटे एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, रात्रि भी इतनी बड़ी तो 8 अरब 64 करोड़ साल बीत जाते हैं हमारे, और ब्रह्मा जी का रात्रि होती है और नीचे के लोग डूब भी जाते हैं। इसको प्रलय भी कहा जाता है। इस प्रलय का नाम है नैमित्तिक प्रलय, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 4 प्रकार की प्रलय बताई गई है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में। एक होती है नित्य प्रलय, एक होती है नैमित्तिक प्रलय, एक होती है प्राकृतिक प्रलय अर्थात पूर्ण प्रलय जिस ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, और एक प्रलय होती है आतंतिक प्रलय जब योगी निराकार ब्रह्म में लीन होता है। तो उस समय जो उत्तरायण के जो देवता हैं वो वेट कर रहे होते हैं, दक्षिणायन के देवता इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई इनको भी अंदर प्रवेश कीजिए। तो दिन के देवता बोलते हैं भाई आप रुकिए, अभी दिन निकलने वाला, रात में किसको एंट्री दे देंगे हम। तो मकर संक्रांति के अंदर बहुत बड़ा चेंजमेंट होता है, और इसको ये भी मानना चाहिए ये न्यू ईयर भी है एक प्रकार से। नया सब कुछ नया प्रकट हो जाता है, ऋतु बदल जाती है यहां से। मकर संक्रांति में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं, आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव की जो स्पीड है, कई बार लोग क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो ये लोग बोलते हैं कि देखिए सूर्य देव, इसका क्या रीजन है? जब सूर्य मान लीजिएगा कि पूरे आकाश के मिडिल पे भी नहीं है, थोड़ा साइड में है, यहाँ का टेम्परेचर, दिल्ली का आसपास का टेम्परेचर देखिए कितना होता है, 15-10 पे होता है उस समय। क्या रीजन है इसका? लेकिन हमारे स्क्रिप्चर में बताया गया, श्रीमद् भागवत में बताया गया एक साल में, इस टाइम पे सूर्य की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि सूर्य इतनी तेजी से निकल जाता है कि अगर मान लीजिएगा बहुत अग्नि है, आप उसके वहां से तेजी से जाएंगे तो आपको कम झुलसना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर जाएंगे तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी और आप झुलसेंगे ज्यादा। उतनी ही हाइट पे जब सूर्य होता है गर्मी के दिनों में तो आपको पसीना आता है, लेकिन उतनी हाइट पे जब होता है सूर्य सर्दी के मौसम में तो आपको ठंड लगती है। आप सूर्य देव की स्पीड नोट कर लीजिएगा, एवरेज स्पीड बता रहा हूं मैं, ये दोनों की मिक्स जो किस्मत भागवत में बताई गई है, 14,970 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है एक सेकंड में सूर्य देव। कितना? 14,970 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है सूर्य देव। और इनके जो सूर्य देव के जो ड्राइवर हैं वो भी आप जानते होंगे, उनका नाम है अरुण। जा रहे थे अमेरिका, प्रभुपाद जी का जो जलदूत नाम का जो जहाज चला रहे थे, उनका नाम भी अरुण पांडे था, इनका नाम भी अरुण देवता है, और वो लेकर चले गए थे प्रभुपाद जी को वहां पर। और यहाँ पर सूर्य देवता भी चलते हैं इतनी फास्ट स्पीड पे। आप लोग जानते हैं हनुमान जी को जब पता चला कि गीता में मैंने पता चला है कि सूर्य देव को मिला है ये गीता का ज्ञान, तो हनुमान जी गए, प्रभु मुझे भी। देव ने कहा देखो मेरी ड्यूटी इतनी स्ट्रांग इतनी स्ट्रिक्ट है, अगर मैं आपको गीता का ज्ञान देने लगा तो नीचे के लोगों में पड़े हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। अगर आपको गीता का ज्ञान सीखना है तो मेरे साथ साथ इतनी फास्ट स्पीड पे उड़िए, वो भी उल्टे, तो मैं बोलता जाऊंगा गीता और आप समझ लेना। तो हनुमान जी ने रिवर्स गियर लगाया, देखिए इतनी फास्ट स्पीड पे
वो उल्टे उड़ रहे हैं और पूरी गीता का उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। लास्ट में सूर्यदेव ने कहा, अरे भाई गीता समझिए तो कुछ दक्षिणा तो देते जाओ, दक्षिणा देना चाहिए ना पंडित जी को। तो सूर्यदेव ने कहा कुछ दक्षिणा तो देते जाओ। हनुमान जी ने कहा, महाराज बताइए क्या दक्षिणा देना है आपको। सूर्यदेव ने कहा, देखो रामलीला होगी नीचे जाकर, और मेरा बेटा सुग्रीव वो बनेगा, और तुम उनकी देखभाल कर लेना, यही तुम्हारी दक्षिणा होगी मेरी गीता सिखाने के बदले। तो आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे। सुग्रीव पर जब भी संकट आता था तो हनुमान जी हमेशा उनकी टेक केयर करते थे। 5वें स्कंद में सूर्यदेव के विषय में बहुत चर्चाएं मिलती है। इसको भगवान ने अपनी आंखें बताया है। 2 देवता है ऐसे जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, बाकी देवताओं को आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते ना। एक सूर्य देवता और एक चंद्र देवता, ये सामने से दिखाई पड़ते हैं। ये 2 ऐसे देवता हैं। बाकी देवता कहाँ दिखते हैं, इतने सारे देवता हैं। देखिए, कोई रात्रि का देवता है, कोई पलकों का देवता है। पलकों के देवता कौन है, बहुत फेमस स्टोरी है भागवत में। महाराज निमि, जब उनका शरीर छूट गया तो वशिष्ठ देवता ने उनको, वशिष्ठ जो गुरु उनके हैं, उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि ने भी श्राप दिया, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। दोनों की मृत्यु हो गई। तो वशिष्ठ देव ने तो दोबारा से जन्म ले लिया, लेकिन महाराज निमि को कहा गया कि महाराज जी आप भी जन्म ले लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं भक्तों की पलकों में निवास करना चाहता हूं। तो पलकों के भी देवता होते हैं, ग्राम्य देवता होते हैं, रात्रि के देवता होते हैं, मास के देवता होते हैं। जैसे मल मास का कोई देवता नहीं था, आप लोगों ने सुनी होगी पीछे कथा। पुरुषोत्तम मास भगवान ने अपना नाम दिया उसे, इसलिए। तो इसलिए जितने भी ये देवी देवता हैं सब अपॉइंटेड है। तो बिशप देव कह रहे हैं जब उत्तरायण का ये समय आया कि वो समय आ गया है धर्म प्रवर्तकस्य से काला, जो धर्म को बढ़ाने वाला है। ये बहुत पवित्र मास माना जाता है, पवित्र समय माना जाता है। इस दिन दान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस दिन दान देते हैं, ये भी उसी प्रकार से है जैसे अक्षय, जो अक्षय का भी दान होता है। तो इसके विषय में तो इतनी सारी कथाएं मिलती हैं। मैं सोच रहा हूं कि कहां से किस किस से इसको कनेक्ट किया जाए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, इम्पोर्टेंट लेते हैं खाली, जो गंगा देवी है, उनके जो वाहन है मकर अर्थात मगरमच्छ। तो गंगा अवतरण, गंगा सागर मिलन होता है इस दिन, तो सबसे हमारे इस्कॉन में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जिस दिन गंगा सागर मेला, ये संक्रांति के दिन आता है, हर मंदिर में इसके विषय में कथा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो सागर है, इसका नाम सागर क्यों है? ऐसा तो नहीं कि वो एक फिल्म बनाई थी उस सागर जैसी आंखों वाली, तो हमने बोला भाई ये तो सागर है। ये सागर क्यों है, इसका नाम सागर क्यों रखा है? महाराज सगर के बेटे हैं। और महाराज सगर का नाम सगर क्यों था, ये भी भागवत में आता है। क्योंकि जिस समय महाराज सगर अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनको जहर दे दिया गया था, और उनके पति देव पहले शरीर छोड़ चुके थे। तो एक ऋषि मुनि के पास गई कि मेरे पति भी अब जा चुके हैं और मुझे विष दे दिया गया है, मेरी भले ही मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लीजिएगा। तो ऋषि ने ब्लेसिंग दिया था, आपका बेटा जहर के साथ ही पैदा होगा। तो गर का अर्थ होता है जहर, विष, और सा का अर्थ है जो विष के साथ पैदा हुआ, उसको कहते हैं सगर। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, और आप लोग जानते हैं कि वो उस समय पर तपस्या कर रहे थे, और वहां पर इंद्र देवता आए। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि उनको महाराज मानधाता के पुत्र हैं ये सब में। तो उनको डिस्टर्ब किया गया, इंद्र देवता को परेशानी हो जाती है कि भाई मेरी सीट छीन जाएगी, इसलिए घोड़ा वो पकड़ करके ले गए और गंगा सागर जहां मेला लगता है वहां पर बांध दिया था। फिर उनके बेटे आते हैं, 60,000 शिष्य हैं, 60,000 पुत्र हैं महाराज सगर के, वो उसको ढूंढने जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें, उसमें बहुत अद्भुत विषय बताया गया है इसके विषय में। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि 4 बड़े बड़े हाथी दिखाई दिए। ये जो पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है ना, आप ऐसे देखते होंगे कहीं ऐसा, फिर कहीं आ गया, ये अफ्रीका आ गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये जो बीच में जो खाली जमीन हो गई है,
ये महाराज सागर के पुत्र 60,000 पुत्रों ने जमीन को खोदा घोड़े को ढूंढने के लिए। और जब उन्होंने खोदा तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है 4 बड़े बिग महारथी गजेंद्र उपस्थित थे, जो कि पृथ्वी को उठाए हुए थे, धारण किए हुए थे। और उनके कारण जब उनमें जल आया तो सगर के बेटों ने इसे खोदा तो इनका नाम क्या पड़ गया? सागर। गंगा सागर। लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग ध्यान से अटेंटिवली सुनते रहें। देखिए, सारी नदियां तो समुद्र में जाकर मिलती हैं, कोई ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती हो? सारी बड़ी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, और किसी भी नदी को समुद्र सागर के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा जाता। फिर गंगा देवी में ऐसी कौन सी खूबी है जो गंगा सागर हम बोलते हैं? गंगा देवी भी सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है, फिर हम क्यों भगवान का कहते हैं? चरणामृत। यस चरणामृत माता। है। हाँ जी, आपकी आवाज भगवान का चरणामृत। प्रभु जी, भगवान वो का भगवान का चरण। चरणामृत। हाँ हाँ, जी। लेकिन तो कह रहा माता जी, उसमें बाकी भी नदियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों भगवान की पत्नियां हैं। फिर भी वो उसमें क्यों, उनका नाम क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कहां कहां से हमें कलेक्शन करनी पड़ती है। कि गंगा सागर में मिल गई, फिर भी गंगा नाम से क्यों जानी जा रही है? इसके पीछे रीजन ये बताया गया है, क्योंकि माता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भगवान के चरणों से निकली है। ये यहां तक सही है, क्योंकि इनका नाम एक विष्णुपदी है। और भागवत में एक श्लोक मिलता है, निमन गानाम यथा गंगा देवानाम मच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराण नाम इदम तथा। कि जिस प्रकार समुद्र की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है गंगा देवी, और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, और जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें सबसे बड़े हैं शंभु पुराणा नाम इदम तथा। और सारे पुराणों में सबसे बढ़कर है श्रीमद् भागवत। तो इसका रीजन ये बताया गया आचार्यों के द्वारा कि इसलिए इसका नाम गंगा सागर रख दिया गया, क्योंकि जब ये ऊपर से आई तो स्वर्गलोक में इनका नाम था अलकनंदा, मंदाकिनी। और वहां से जब ये पृथ्वी पर गिरती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और फिर जब नीचे जाती है, ये समुद्र के अंदर समा करके समुद्र में मिक्स नहीं होती है ये, इसलिए इसकी अपने नाम की पहचान है। ये समुद्र के अंदर से पाताल में गिरती है सीधी, और वहां पर ये जानी जाती है भोगवती के नाम से। क्योंकि ये अपना रूप नहीं खोती है, इसलिए ये सीधी पाताल में जाती है, इसलिए इसका नाम एज इट इज रहता है। समझ गए? बाकी नदियां जितनी भी समुद्र से मिक्स होती हैं वो सब जल में मिक्स हो जाती है, समुद्र बन जाती है। गंगा एक ऐसी नदी है जो कि सीधे समुद्र के माध्यम से नीचे पाताल लोक में जा रही है, ऐसे स्वर्ग से आ रही है। तो गंगा देवी के विषय में, क्योंकि गंगा सागर मेला होता है और कहा जाता है, और तीर्थ बार बार, वहां पर बहुत बड़ी फेमस ये एक लोकोक्ति है, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। एक बार गंगा सागर आपने तीर्थ कर लिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी ये बात सुनकर के वहां अगर जाओ तो एक बात याद रखना, वहां पर चोर बहुत होते हैं आजकल। वो एक ही बार आप जाओगे तो दूसरी बार जा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे कुछ जानकार वहां गए थे, उनके कपड़े उनके पर्स सब कुछ ले लिए, और वो बेचारे कहीं ट्रेन में बस कैसे वहां पहुंचे होंगे अगर मैं बताऊं तो बहुत ही दर्दनाक था। तो उन्होंने घर में आके यही कहा कि आपने सही कहा था, और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार कर लिया हमने भी गंगा सागर, क्योंकि सब कुछ चला गया हमारा, सब चोर ले गए। अगर वहां जाए तो थोड़ा बी केयरफुल। यहाँ पर भगवान कपिल देव उपस्थित रहते हैं, आज भी उपस्थित हैं भगवान कपिल देव यहाँ पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं गंगा सागर मेला के दिन वो मंदिर प्रकट होता है जहां भगवान कपिल देव यहाँ तपस्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं जो बता रहा था, गंगा अवतरण का चैप्टर आता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, क्योंकि गंगा सागर मिलन होता है ना, गंगा सागर मेला इसको बोलते हैं। तो जिस समय ये 60,000 पुत्र ढूंढ रहे थे घोड़े को, और भगवान कपिल देव वहां तपस्या कर रहे थे, और इन्होंने देखा ये रहा घोड़ा। अरे हमने पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी छान लगा दी, लेकिन कहीं घोड़ा मिला नहीं। ये रहा घोड़ा, बैठकर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे।
और इन्होंने क्या कर दिया, ये रहा घोड़ा चोर, यही श्लोक आता है भागवत में, ये रहा घोड़ा चोर, और बड़े बड़े कटु शब्द कहे। कई आचार्य, कई भागवत जो वक्ता है वो कहते हैं भगवान कपिल देव ने आंखें खोली और उनकी आंखों से एक तेज अग्नि प्रकट हुई और उनको भस्म कर दिया। और मैंने देखा था जो रामायण सीरियल दिखाया गया था, ये रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया था उसमें भी ऐसा ही दिखाया कि भगवान कपिल देव ने आंखें खोली, उनकी आंखों से एक अग्नि निकली, सब वहां राख बन गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप भागवतम पढ़ोगे, भागवत में लिखा है कि जब उन्होंने भगवान कपिल देव को कटु शब्द कहे तो क्या हुआ, उनके शरीर में जो अग्नि थी, वृक अग्नि होती है हमारे शरीर में, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो, मैं वो अग्नि हूं जो आपके अंदर, आप रसगुल्ला खा लेते हो, कितना सुंदर सुंदर व्यंजन ले लेते हो, उसको डाइजेस्ट कौन करता है, कभी सोचा आपने? एक बार मैं किसी स्थान में जा रहा था, मैंने उनको थोड़ा प्रचार किया, देखिए भगवान का नाम लीजिए। उस व्यक्ति, देखिए हम भगवान को नहीं मानते, हम अपने पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, और किसी को नहीं मानते। मैंने कहा देखिए, आप जो आधा किलो खाते हो सुंदर सुंदर व्यंजन, आप जब उसको खा लेते हो तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, आपके पिताजी या आपके पिताजी के भी पिताजी, कौन डाइजेस्ट करता है? फिर वो एकदम चुप हो गया, ऐसा लगा जैसे लाइट चली गई हो, पूरी तरह से शांत। फिर उसने कुछ नहीं कहा। तो आप सोचिए, जब हम भोजन करते हैं, उसको जो हजम करने वाली अग्नि है, पाचक अग्नि, और इसलिए कहा जाता है, आप भक्तों का यहाँ पर मैं एक नैतिक शिक्षा भी बता दूं, कभी भी भोजन करके पानी नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं खाना भी खाते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, और लास्ट में तो पानी पी लेते हैं पूरा। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे लोगों को ना, क्योंकि देखिए जब हमारे पेट में अग्नि जल रही होती है, आप अगर एक गिलास पानी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगी, आपका भोजन बहुत देर बाद हजम होगा, पता नहीं कितनी देर बाद वो अग्नि जलेगी शरीर के अंदर, और फिर आपका भोजन डाइजेस्ट होगा। इसलिए भोजन करके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो किसी कह रहे अहम वैश्वानरो अग्नि, तो उनके शरीर में जो अग्नि थी ना, वो भड़क उठी, और 60,000 के 60,000 जो महाराज सगर के बेटे थे, सब राख बन गए। फिर दूसरे भाई आए, असमंजस, दिलीप, अंशुमान, इस तरह से कई भाई आए, उन्होंने प्रयास किया अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान कपिल देव ने बताया था, देखिए गंगा का जल अगर इनकी अस्थियों में डाल दिया जाए तो इनका कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भारत में जन्म लेने का कितना बड़ा लाभ है। देखिए ये भारत जो भूमि है, इसलिए कोई मृत होता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, चाहे पापी व्यक्ति भी हो, अगर अस्थियां उसकी गंगा में प्रवाहित कर दी तो भी उसको कम से कम स्वर्ग में भेजा जाएगा, कम से कम स्वर्ग में भेजा जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि आप ऐसा ही कीजिए। तो भगीरथ आप जानते हैं, ये मैं भगीरथ की कथा इसलिए सुना रहा हूं, यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी जिनको हम सब वैष्णवों को अपने पल्ले की गांठ में बांध लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की, और बाद में जब माता गंगा वहां से प्रवाहित हुई तो माता ने कहा, हे भगीरथ, मैं प्रकट तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं किसके सिर पर गिरूंगी, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी, मेरा वेग बहुत तेज है। फिर भगवान के शुद्ध भक्त शिव जी, जिनका नाम क्या है, गंगाधर, गंगाधर अर्थात गंगा को मस्तक में धारण करने वाले। इससे भी स्पष्ट होता है कि भगवान कौन है। देखिए विष्णुपदी है और गंगाधर है, शिव जी के शीश पर है और भगवान कृष्ण के चरणों में है। तो शिव जी को कि उन्होंने तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए, और गंगा देवी इस प्रकार से शिव जी ने अपने जटाओं में रखी, और फिर वो नीचे आई, बहने लगी। भगीरथ जी ने जब उनको कहा कि माता आपका स्वागत है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, यहां पर गंगा माता ने एक प्रश्न पूछा है भगीरथ जी से, जो हम सबको सुनना चाहिए। गंगा माता कह रही है, हे भगीरथ, मैं आपके भारतवर्ष में प्रकट हो जाऊंगी, लोग मुझ में स्नान करेंगे, और लोग क्या करेंगे, अपने पाप मुझ में छोड़ेंगे, और मैं मैली हो जाऊंगी। आपने सुना होगा ना, राम तेरी गंगा मैली। तो मैं शुद्ध कैसे होंगी? वहां पर श्रीमद् भागवतम में वो
आपको नोट करना चाहिए, वो जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगीरथ जी कहते हैं, हे माता गंगा, अगर वैष्णव लोग श्री कृष्ण भगवान के भक्त तुझ में स्नान करेंगे तो तुम भी शुद्ध हो जाओगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखिए, हालांकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस भाव से जाते नहीं कि चलिए गंगा स्नान चलते हैं और गंगा को भी पवित्र कराएंगे, प्रभु जी चलिए आप भी चलिए, इस भाव से भक्त लोग जाते नहीं है। लेकिन असल में ये भगीरथ जी की स्टेटमेंट है कि जब वैष्णव जन तुझ में स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगी। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती एक पुंडलीक नाम के भक्त हैं, उनके आश्रम में ये सुबह सुबह दोनों जाती थी झाड़ू लगाने के लिए, और बिल्कुल मैली कुचैली आती थी वहां पर, लेकिन उसके आश्रम में जब झाड़ू लगाती थी तो तीनों स्वच्छ हो जाती थी। पुंडलिक जी ने पूछा, हे माताओं, आप कौन हो? आप सुबह सुबह अंधेरे में आके झाड़ू लगाती इस आश्रम में और इतनी मैली कुचैली होती हो, और जैसे जैसे झाड़ू लगाती हो वैसे वैसे तुम साफ हो जाती हो। तब तीनों ने बताया कि हम गंगा जमुना सरस्वती हैं, हम अपने पाप धोने इस भक्त के आश्रम में झाड़ू लगाने आती है, और जितनी धूल इसकी हमें लगती है तो हम शुद्ध होते जाती है। इसका अर्थ है कि जो कृष्ण भक्ति है उसका कितना हाईएस्ट लेवल है, कितना ऊंचा लेवल है। और इसी प्रकार से इस घटना में हमने देखा कि जब भगवान कपिल देव, जो कि भगवान के 27वें अवतार है, उनको उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया सगर के पुत्रों ने कि ये रहा घोड़ा चोर, और भी कई शब्द कहे, उनके शरीर से अग्नि प्रकट हो गई। ये वैष्णव अपराध हो जाता है। इस भौतिक संसार में जीव बड़ी आसानी के साथ भगवान के पास जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी ईगो। हमारी ईगो बीच में आ जाती है। इसका अर्थ है कि हम स्वयं ही अपने दुश्मन हैं। वहां पर कहा गया है, चैतन्य भागवत में प्यार आता है, शूल पानी यदि वैष्णव निंदा करे, भागवत प्रमाण तुरंत मरे। शूल पानी अर्थात शिव जी के पास है शूल पानी। पानी का अर्थ है हाथ, और त्रिशूल। उन जैसा व्यक्ति भी अगर वैष्णव की निंदा करे तो भागवत प्रमाण तुरंत मरे। और यहाँ पर मरना वो नहीं है शरीर छूटना, यहाँ पर मरने की तुलना की गई है ब्रह्मा जी की आयु तक कुंभी पाक नरक में उसे गिरना पड़ेगा। हाय गॉड। और आप लोग जानना चाहेंगे ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जिस व्यक्ति का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ साल का है, उसकी आयु कितनी होगी? फिर बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। आप सोचोगे अरे प्रभु जी इतनी कैलकुलेशन कौन निकालेगा? देखिए बड़ी आसान है। एक 8 अरब 64 करोड़ साल को आप गुना कर दीजिए 30 से, तो ब्रह्मा जी का एक महीना निकल आया ना। फिर उसको गुना कर दीजिए 12 से, तो ब्रह्मा जी का एक साल निकल आया ना। फिर उसको गुना कर दीजिए 100 से, तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु निकल आएगी। बड़ी सरल है। और इसकी टोटल वैल्यू बनेगी 31 नील 10 खरब 40 अरब साल। एक व्यक्ति इतने दिनों तक कुंभी पाक नामक नरक में गिरने वाला है। क्या उसका दोष था? शूल पानी यदि वैष्णव निंदा करे, भागवत प्रमाण तुरंत मरे। तो यहाँ मरने का अर्थ है इतने समय तक वो ब्रह्मा जी की आयु तक। ब्रह्मो वयः एक श्लोक मिलता है इसमें। आप ये मत सोचना कि प्रभु जी कहां से सुना रहे हो, कुछ एविडेंस है क्या? यस, गर्ग संहिता में गर्ग मुनि जी ने श्लोक लिखा है, कृष्णम निंदन्ति ही ओ मूढ़ान ही अज्ञानवच कुसंगतः कुंभी पाक से पतति यादवो ब्राह्मणो वया। ब्राह्मणो मीन्स ब्रह्मा जी, वया मीन्स आयु। 31 नील 10 खरब 40 अरब साल तक वो वहां जाने वाला है। तो ये जो सगर के पुत्र थे, इन्होंने ऐसा किया। लेकिन भगीरथ जी ने कहा कि ठीक है माता, आप प्रकट हुई हैं। भगीरथ जी आगे आगे हैं और पीछे गंगा माता जा रही है, देखिए समुद्र से मिलने के लिए, जो कि 15 तारीख पड़ रही है इस साल, वो दिन आने वाला है। तो आगे आगे जब जा रहे हैं भगीरथ जी, रास्ते में आप लोग जो जो नदिया में गए होंगे, नवदीप धाम गए होंगे, वहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है जानो द्वीप। जानो द्वीप का अर्थ है जानो ऋषि वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे, और गंगा माता ने जब समुद्र की ओर बह रही हैं तो पूरे आश्रम को उड़ा दिया। बड़ी तेज वेग था। और जानो ऋषि ने देखा, अरे भाई कौन है ये?
ये मेरा सारा आश्रम साफ कर दिया, सब झोपड़ी सब उड़ गई। हमारे ऋषि मुनि इतने पावरफुल होते थे, उन्होंने अंजलि की और सारी गंगा को पी गए। और भगीरथ जी आगे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी है नहीं, कहाँ गए गंगा देवी? अरे पूरी गंगा को पी गए हैं जानू ऋषि। बाप रे बाप। फिर से लौटे, कहने लगे अरे कोई गंगा माता का पता बताए, कहाँ चलेगी गंगा माता? मेरे पीछे आ रही थी बड़े तेज से, वेग से। तो जानू ऋषि मिले, कहने लगे बाबा जी आपके इसी आश्रम से जा रही थी मेरी गंगा माता, कहाँ चली गई? कहने मैंने पी लिया उसे। अरे पूरी गंगा को पी गए आप? जानू ऋषि ने कहा कि अगस्त ऋषि तो सारे समुद्र को पी गए थे, मैंने कौन सा बड़ा काम किया, मैंने तो खाली गंगा को पिया है। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके लौटा दो इसे, क्योंकि मेरे 60,000 पूर्वज पितृ जो कि सागर के निकट में है और वो कई जन्मों से वहां भुगत रहे हैं, तो आप प्लीज उनको छोड़ दीजिएगा। तो जानू ऋषि ने तब इसे छोड़ दिया, लेकिन कहा गया है कि आज से ये गंगा माता मेरे नाम से जानी जाए, आज से ये गंगा मेरे नाम से जानी जाए, मेरी पुत्री के नाम से जानी जाए। तो उस दिन से इस गंगा माता का नाम पड़ गया जाह्नवी। आप लोग जानते हैं ना, जिस समय हम गाते हैं गौर आरती, उसमें आता है ना पहली लाइन, जाह्नवी तात बने जगमान लोभा। तो जब हम इस्कॉन में पहली बार आए थे तो हम समझते थे जाह्नवी क्या है, कौन है हमें जाह्नवी। तब ये लीला जब हम देखते हैं, नवदीप धाम महात्म्य में कथा आती है, तो गंगा माता वहां से निकली और तब देखिए 60,000 जो सगर महाराज के पुत्र थे उनकी राख को बहा ले गई और समुद्र में जाकर के छोड़ दिया और पाताल ले गई, तो सबका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मकर संक्रांति की तिथि है, ये मकर संक्रांति की तिथि के दिन एक तो कार्य होता है गंगा सागर मिलन। एक इस दिन बहुत बड़ी घटना घटी थी, अर्थात मकर संक्रांति के दिन में यशोदा और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या प्रारंभ की थी। मकर संक्रांति की उन्होंने दिन चुना था, देवताओं का पहला दिन, देवताओं का सुबह सुबह, अर्थात देवताओं की सुबह। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें कुछ ना कुछ संकल्प लेने चाहिए, जैसे न्यू ईयर पे लोग डिवोटीज लेते हैं ना, मकर संक्रांति से अगर आप लोगे तो आपको मदद मिलेगी, वो नियम आपके फलदायक होंगे। आप इस तिथि का बड़ा महत्व है इसलिए मकर संक्रांति, ठीक है। तो इस दिन से वाव लेना चाहिए, आज का दिन ही अर्थात मकर संक्रांति के दिन ही सब समाज में मिलती है। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज के दिन संन्यास लेने के लिए घर से चले गए थे। आप में से जो गए होंगे नदिया में, तो वहां पे एक घाट मिलता है, उस घाट पे जरूर जाइएगा। उस घाट का नाम है निर्दया घाट। यही वो निर्दयी घाट है जहां से श्री कृष्ण चैतन्य नदिया वासियों को छोड़ करके गंगा में छलांग लगा करके तैरते हुए और चले गए थे। इसलिए उस घाट का नाम, वहां बहुत सुंदर बोर्ड लगा हुआ है, हम जब गए थे हमने वहां देखा, उसमें लिखा है निर्दया घाट। ये निर्दय घाट है, संसार को छोड़ के चले गए, माता को छोड़ के चले गए और अपनी पत्नी को जो केवल 16 साल की थी उस समय, उनको छोड़ के चले गए। 80 साल तक रही संसार में माता विष्णु प्रिया, 96 साल की उम्र तक रही संसार में। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने छोड़कर चले गए और जितनी माला करती थी, आप लोग जानते हैं, जितनी माला करती थी उतने चावल के कने एक साइड में रखती जाती थी। ऐसा नहीं कि एक मनके पे एक चावल का कना रख रही हूं, नहीं, एक माला पे एक चावल का दाना रखती थी। शाम तक जितने भी माला होती थी उतने चावल के कने वो उठाती थी, उसको कूट कर गंगा में भिगो करके महाप्रभु को ऑफर करके स्वयं लेती थी। इतनी कठोर तपस्या की विष्णु प्रिया देवी ने। भगवान ने कहा था कि हे देवी, जब भगवान जा रहे हैं, उस रात्रि में बड़ी सुंदर चर्चा की है, और आज सौभाग्य हमारा कि लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि भी है, आज ही के दिन है ये। लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में कहानी सुनाते हैं, उस समय कहते हैं कि विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे पता चला है कि आप इस संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं,
तो आप कृपा करके क्या करो, मुझे विष देते जाओ, मैं आपके बिना इस संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब भगवान ने आज की रात्रि यानी इस मकर संक्रांति से पहली रात्रि ये संदेश दिया है विष्णु प्रिया को। कहते हैं महाप्रभु ने कहा, हे देवी, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया रखा गया है, इसलिए तुम विष्णु की प्रिया बनो। और ये जो संबंध मैंने बनाए हैं ना संसार में, पति पत्नी, पुत्र पिता, भाई बंधु, जितने भी संसार के संबंध हैं, ये सब मेरी माया का खेल है। इस संसार में अगर असली संबंध है, वो संबंध है वैष्णवों के साथ संबंध हमारे, क्योंकि असली मित्र वो होता है जो सही रास्ता दिखाए, और वैष्णवों से बढ़कर कोई मित्र हो नहीं सकता। क्योंकि वैष्णव लोग जानते हैं इस संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका कुछ भी सॉल्यूशन बताइए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन अगर आप कृष्ण की ओर बढ़ना शुरू कर दें, प्रभुपाद जी की पुस्तक है ना कृष्ण की ओर, अगर आप कृष्ण की ओर बढ़ना शुरू कर दो तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए गीता में एक श्लोक मिलता है 2 अध्याय में, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक कुएं को बाल्टियों से भरा जाए तो कितना समय लगेगा, एक कुएं को बाल्टी भरने में कितना एफर्ट लगेगा, और पता नहीं वो भर भी पाएगा कि नहीं भर पाएगा, व्यक्ति कितना थक जाएगा। लेकिन अगर वहां बाढ़ आ जाए तो, अगर बाढ़ आ जाए तो कुआं कितने देर में भरेगा, कुछ ही पल में वो कुआं भर जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो कृष्ण भावनामृत की बाढ़ है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को इसी तरह सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकती है। आप हरे कृष्ण भक्ति को अपना लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी आपकी। जितनी जेन्युइन तरीके से, जितनी श्रद्धा के साथ अपनाएंगे, जैसे माता जी मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए कह रही थी शुरू में कि प्रभु जी इतने बिजी शेड्यूल में ऑफिस का भी काम देखना है, ये भी काम देखना है, और मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं करता, हमेशा खाली रहता हूँ क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मैंने बहुत करीब से को देखा है। आप अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को दे दीजिएगा, आपके सारे कार्य भगवान कृष्ण करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अरे अगर मैं ये सब कर दूंगा तो मेरे घर को कौन देखेगा। भगवान कहते हैं बेटा फिर तुम घर चलाओ, मैं अपने धाम को चलाऊंगा। लेकिन अगर आप भगवान को सब कुछ दे देते हैं ना, भगवान आपको चलाते हैं। इसका उदाहरण मिलता है माता द्रौपदी के समय में, जिस समय पे उनकी लाज लूटी जा रही थी, दुशासन के हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो माता द्रौपदी ने सबको प्रार्थना की, भगवान ने बचाने नहीं आए। फिर माता द्रौपदी ने अपने हाथों पे भरोसा किया, अपने दांतों में साड़ी को दबाया, तब भी भगवान बचाने नहीं आए। लेकिन जब माता द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद पुकारा, तो एक आचार्य बताते एक आंसू जो आंखों से निकला था गोविंद कहते हुए, जब तक जमीन को छूता तब तक भगवान वहां वस्त्र अवतार धारण करके खड़े हो गए थे, और दुशासन ने खूब प्रयास किया। तो भगवान ने दिखाया। रुक्मिणी देवी ने पूछा भी, प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी प्लेट लगी हुई है। भगवान कहने लगे मेरी भक्त है, बहुत कष्ट में है। रुक्मिणी देवी ने कहा तो जाइए ना, बचाइए। भगवान ने कहा कैसे जाऊं, उसका भरोसा भी अपने हाथों पर है, अपने संसार के संबंधियों पर है, तो मैं कैसे जा सकता हूं। जब दोनों हाथ उसने उठा दिए तब भगवान प्रकट हो गए और रक्षा की। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो भक्ति है, भीष्म देव ने इंतजार किया, बजाय वहां जाने के यहाँ इंतजार किया, कृष्ण का दर्शन मिले उन्हें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इस दिन महाभारत का ये श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखिए मकर संक्रांति से रिलेटेड है ये श्लोक। तिलान ददात, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत भी बड़ी मीठी है। तिलान ददात तिलान मुषाम तिलान प्राण रूप स्पर्शे तिलम तिलम इति युया तिला पापन हरा हिते। इसका मीनिंग क्या है? मकर संक्रांति के दिन हमें तिल का भक्षण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस दिन तिल का दान करना चाहिए। नंबर 3, इसका तिल का ओबटन बना करके स्नान करना चाहिए। और तिल की महिमा, मकर संक्रांति के दिन तिल की महिमा औरों को सुनानी चाहिए। इन दिनों में तिल का भोजन करने से सारे पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। और तिल के साथ में अगर गुड़ मिला दिया जाए तो कितना सुंदर है, महाभारत का श्लोक है ये, देखिए। ये मैं कोई परचून की दुकान का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, इन दिनों में गज्जक खानी चाहिए।
महाभारत में कहा जा रहा है कि तिल स्नेह का रूप है। तिल किसका विस्तार है? स्नेह का। और गुड़ मिठास का। तो तिल से बनी हुई अगर कोई गज्जक खाता है, उसका जीवन भी गज्जक हो जाएगा। विशेष रूप से किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। ये महाभारत का श्लोक है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो इस दिन हमें तो जो मैंने 4 राशियां बताई थी, उनमें से शायद एक मिस हुआ होगा, आप नोट कर लीजिएगा। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इंपॉर्टेंट मानी गई। वैसे 12 राशियां होती हैं कुल मिलाकर के। और एक और कार्य होता है मकर संक्रांति के दिन, हालांकि समय हो गया, मैं 2-3 मिनट में और समाप्त करता हूं माता जी। एक इंपॉर्टेंट काम होता है, आपने देखा होगा कि लोग पतंग उड़ाते हैं इस दिन। इसके पीछे भी साइंस है। कई बार लोग बोलते हैं, अरे भाई पतंग उड़ाने से क्यों पतंग उड़ा रहे हो, क्या हो गया? इस दिन पतंग उड़ाने चाहिए। इस दिन पतंग उड़ाने चाहिए, मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पतंग उड़ाने का इसमें महत्व है। जब हम पतंग उड़ाते हैं, शास्त्र कहता है कि पताका उड़ानी चाहिए। जब हम आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आकाश की तरफ देखते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की तरफ देखते हैं। इस तिथि में सूर्य को देखना बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि ये सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आकाश की तो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि देवताओं का दिन, मॉर्निंग हो गई है। सारे देवता आपस में क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सब देवी देवता आपस में गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो इस दिन आकाश की ओर देखना बड़ा शुभ कार्य माना गया है। ठीक है, तो इसलिए पतंग उड़ाने के बहाने सबकी दृष्टि आकाश में होती है। तो ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं जो कि हम इस दिन करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब भक्तों की ओर से अगर कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत नई नई बातें हमें आज पता चली। और एक प्रश्न थोड़ा मेरा भी है, मैं पूछना चाहूंगी प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि वैष्णव जब गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा मैया के पाप धुलते हैं, तो उसी प्रकार हम जैसे वैष्णव जो प्योर नहीं है, तो हमारे पास तो कोई पुण्य ही नहीं है। यदि हम स्नान करेंगे तो मैया को क्या देंगे, हमें तो खुद अपने पाप उतारने हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आप समझाइए हमें। यस, देखिए, ये आपकी विनम्रता है माता जी की आप ऐसा सोचती हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का एक नाम लेता है ना, भगवान कपिल देव की स्टेटमेंट मिलती है भागवतम के 3य स्कंद में कि हे माता देवहूति, अगर किसी व्यक्ति ने हजारों जन्मों में इतने आंसू बहाए हों कि उन आंसुओं से इकट्ठा होकर एक समुद्र भी बन गया हो, तो मेरी मुस्कान क्या है, उस मेरा नाम क्या है, उस नाम को लेने से, मेरी मुस्कान देखने से, वो आंसुओं का सागर समुद्र, नाम लेने से और मुस्कान दिखने से। तो हमें ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे आप सोच रहे हैं माता जी। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, 16 माला, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, और ऑफर प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों का संग करने की इच्छा होती है, मंदिर में जाकर सेवा करने की इच्छा होती है, और वास्तव में आप अगर ये चाहती हैं कि मेरा हृदय शुद्ध बन जाए प्रभु, तो हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। लेकिन गंगा माता, ऐसे व्यक्ति जब गंगा में स्नान करने जाते हैं ना, गंगा माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। विशेष रूप से महाप्रभु ने दिखाया, महाप्रभु से प्रार्थना की गंगा माता ने, हे प्रभु, आपने यमुना तीरे जाकर के यमुना जी का मान बढ़ाया, लेकिन मेरा मान नहीं बढ़ाया। तो भगवान ने कहा मैं आऊंगा। और जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मैं हमेशा बोलता हूं, एक फिल्म का गाना था ना, गंगा ओ गंगा छोरा गंगा किनारे वाला। तो ये गंगा, वो छोरा गंगा किनारे वाला श्री कृष्ण चैतन्य है, जो गंगा के तट पर प्रकट हुए। और गंगा जी में चैतन्य मंगल में कथा आती है, जब महाप्रभु देखिए एक भक्त के रूप में है, मतलब भक्त के रूप में गंगा के किनारे बैठे हैं, अभी वो भगवान के रूप में नहीं है। और माता गंगा आती है, उनके चरणों को स्पर्श करती है, मतलब जल के रूप में। तो भगवान चैतन्य क्या करते हैं, अपने चरणों को ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, तो गंगा का लेवल बढ़ जाता है। जो लोग स्नान कर रहे होते हैं वो देखते हैं अभी अभी जल तो घुटनों तक आता था, फिर महाप्रभु चरणों को ऐसे कर लेते हैं और माता गंगा का लेवल उतना बढ़ जाता है, सब डूब जाते हैं। तो वहां पर माता गंगा ये दिखा रही है कि इस समय कृष्ण जो है भगवान के रूप में नहीं है, एक भक्त के रूप में है। तो मुझे उन सारे भक्तों से उतना ही प्रेम है जितना श्री गौर से। तो इसलिए हमें सोचना तो ऐसे चाहिए कि हम लोग
वहां ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। विष्णुपदी है, विष्णु के चरणों से निकली ये धार, गंगा का थोड़ा जल लेके गंगा को ही अर्पित करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से गंगा उसे मानती है। श्री कृष्ण चैतन्य आगे कहते हैं इसी लीला में, जिस गांव में अगर कोई हरे कृष्ण का जप करता है, उस गांव के कुत्तों को भी मैं प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं जो कि इस संसार में शिव जी को भी इतना प्रेम नहीं मिलता, इतना प्रेम मैं अपने उन भक्तों को करता हूं। तो हमें ऐसे ही सोचते हुए और भगवान का नाम लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और फिर साथ साथ में गंगा स्नान भी करना चाहिए। और इस दिन गंगा स्नान का भी बड़ा महात्मा है। इसी दिन से कुंभ मेला शुरू होता है, जब हम मकर संक्रांति आती है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, या कुछ इस सेशन से रिलेटेड आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। पुरुष दास प्रभु जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर। हम तो आपका लेक्चर, आपका संग इतना अच्छा मिलता है। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, आपने रामायण के बारे में बताया, तो हमें कौन सी रामायण पढ़नी चाहिए? एक तो हम जो कौन से प्रभुपाद जी वाली रामायण पढ़ते हैं, या इसके अलावा कुछ और? मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो गोरखपुर से निकली है श्लोक और अनुवाद वाली वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्ट में भरोसा नहीं, वो क्या कर दें। लेकिन वाल्मीकि रामायण क्योंकि एक स्टोरी फॉर्म में है, हमें ये भी पढ़ना चाहिए जो भक्ति विकास महाराज ने निकाली है, लेकिन जी उसमें क्या है कि स्टोरी फॉर्म में है, उसमें श्लोक नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन मैं राइट। चाहता हूं कि आप अगर 2 वॉल्यूम में मिलेगी आपको गोरखपुर प्रेस से, और मैंने मेरे पास वही है, और मैंने जब उसको पढ़ा तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन भी है जिन्होंने भी इसका किया है, और बहुत सारे रेफरेंसेस भी उन्होंने स्टार्टिंग में दिए हैं, विशेष रूप से वाल्मीकि जी का कई जन्म सुनाए उन्होंने, कि वाल्मीकि जी कौन थे, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने, और बाद में वही तुलसीदास जी के रूप में भी आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप वाल्मीकि रामायण 2 वॉल्यूम वाली, और श्लोक और ट्रांसलेशन केवल वो आप खरीदिएगा। ठीक है? प्रभुपाद जी ने भी कहा कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी रामायण में थोड़ा सा कहीं कहीं पर तुलसीदास जी को समझौता करना पड़ा, क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये रचना की थी तो उस समय पर वो थे वाराणसी में, जो कि निराकारवादियों का गढ़ है, इसलिए उनको कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। वाल्मीकि जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है? उसी में प्रभु जी एक और बताना था, ये और पूछ रहा हूँ मैं, ये महाभारत आप जैसे बताते रहते हैं, कई बार हम आपका लेक्चर रेगुलर सुनते हैं, तो महाभारत भी क्या हमें मतलब प्रभुपाद जी वाली, या फिर वो भी आप किसे मतलब रिकमेंड जो करेंगे? प्रभुपाद के शिष्य हैं पूर्ण प्रज्ञा प्रभु, मैंने उनका पढ़ा है महाभारत, और श्लोक वाला भी देखा है। तो देखिए श्लोक वाले में अलग ही बात होती है। अगर आपको महाभारत का रस लेना है असली वाला, तो जब हमारे सामने श्लोक होता है ना, उसका मीनिंग होता है, तो हमें ज्यादा रस प्राप्त होगा। और जो पूर्ण प्रज्ञा प्रभु हैं उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो पूरी स्टोरी फॉर्म में बहुत संक्षिप्त सुनाया उन्होंने। ठीक है? तो इसलिए हमें श्लोक वाला पढ़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि महाभारत अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा, तो उसके लिए एक कंडीशन है, वो ये कि पहले प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों को पढ़े, उसके बाद महाभारत में जाए। वाल्मीकि जी रामायण के लिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन महाभारत के लिए ऐसा नियम है। ठीक है? बिना ठीक। प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों को घर में खरीद के लाए, पढ़े, नोट्स बनाए, फिर महाभारत में जाए, क्योंकि महाभारत पढ़ के आप थोड़ा कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत हरे कृष्ण जी, धन्य प्रणाम जी, धन्यवाद। यस, कोई हरे माता जी कृष्णा। दिखा रही है यहाँ पर, यही रामायण है बिल्कुल प्रो जी। शक्ति स्वरूप माता जी दिखा रही है, बिल्कुल यही है, मैंने यही पढ़ी है। ठीक है? तो आप ये ले लीजिएगा, यही वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम में मिलती है ये। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है। माता जी का क्वेश्चन है, क्या नवद्वीप में गंगा माता और यमुना माता दोनों हैं? यस, बिल्कुल है। और ये चैतन्य चरितामृत में कथा भी मिलती है, आपने सुनी होगी सबने, कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जाना चाहते हैं, तो वहां पर नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते कि ये अभी वृंदावन जाए। आकाशवाणी भी होती है कि अभी आपको नहीं जाना है वहां। तो नित्यानंद प्रभु छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं वहां पर, और कहते हैं एक सन्यासी आएगा इधर से, और वो पूछेगा वृंदावन जाने का रास्ता किधर है, तो तुम उधर की बजाय उल्टा बता देना इधर है। तो भगवान चैतन्य जाते हैं आगे चल करके, और अद्वैत आचार्य को बोलते हैं भगवान नित्यानंद
कि एक ड्रेस भी उनकी ले लेना, क्योंकि वो स्नान करेंगे, कपड़े गीले होंगे, तो एक ड्रेस उनको नई भी देनी होगी। तो भगवान चैतन्य आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि भाई मुझे वृंदावन जाना है, जमुना में स्नान करना है। तो उन बच्चों ने कहा कि यही तो है जमुना जी, यही आप थोड़ा आगे जाइए, यही स्नान कर लीजिएगा। उन्होंने स्नान कर लिया, तो कपड़े लेकर अद्वैत आचार्य खड़े हैं वहां पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे अद्वैत, मैं तो वृंदावन में आ गया, जमुना में स्नान कर लिया, तुम कब आए यमुना में स्नान करने के लिए, कब आए? तब अद्वैत आचार्य कहते नहीं महाप्रभु, ये अभी नदिया ही है और ये गंगा में स्नान किया। तब महाप्रभु बोलते हैं ये बात जो आपने प्रश्न पूछा है चैट बॉक्स में। महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि महाप्रभु, आप जहां वही वृंदावन है, और आपने जिस कॉर्नर में स्नान किया है ना, ये जमुना जी का ही किनारा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिवेणी संगम के बाद सरस्वती नदी तो नीचे से आती है, मिक्स होती है, और गंगा जमुना का यहाँ मिलन होता है। और जब नदियां में हम आते हैं तो दक्षिण का जो किनारा है वो जमुना जी का किनारा है, और इसी किनारे में महाप्रभु ने स्नान किया था। उत्तरी साइड जो है वो गंगा का माना जाता है, और दक्षिण का जो माना जाता है वो जमुना जी का माना जाता है। तो इसलिए बिल्कुल दोनों है, क्योंकि मिक्स होकर आ रही, तीनों है, बल्कि नदियां में तीनों है, इसलिए। ठीक है माता जी। उम्मीद है माता जी आपको अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक प्रश्न प्रभु जी और है। राधे कृष्ण प्रभु जी, यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रभु जी से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। एक हैंड रेज और हुआ है प्रभु जी, रेखा माता जी प्रश्न करना चाह रहे हैं। रेखा माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने रामायण के लिए बताया, तो क्या गोरखपुर वाली भागवतम भी हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं भी उसको पढ़ रही हूँ और मैं उसके बीच में हूँ, तो मतलब क्या उसको भी पढ़ा जा सकता है? बहुत इमरजेंसी अगर आप बीच में हैं तो उसको पूरा कर दीजिएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या है कि जो ट्रांसलेशन है ना, और विशेष रूप से जो उसके पर्पट है, अगर आप पर्पट नहीं पढ़ते हैं तो आपको भागवतम समझ में नहीं आएगी माता जी। उसका जो जी प्रभु मर्म है जी। ना भागवत का, वो समझ नहीं आएगा। इसलिए भागवत अवेलेबल है प्रभुपाद की, तो आप प्रभुपाद की ही पढ़िएगा। और अगर आप बीच में हैं तो उसको पूरा करके उसके बाद प्रभुपाद की भागवत लीजिएगा, क्योंकि भागवत में पर्पट का होना बहुत जरूरी है, तात्पर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर जी वो प्रभु आपने जी। नहीं किया, तो आप भागवत का मर्म नहीं समझ पाओगे। पाठ तो हो जाएगा, स्टोरी आपको पता चल जाएगी, बट उसकी टीचिंग्स जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग, चैट बॉक्स में आया है। ये प्रभु जी राधा कृष्ण प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी कैसे कॉम्प्रोमाइज किया है तुलसी जी ने तुलसी रामायण में? निराकार साकार कुछ बताया था आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए, शायद प्रभु जी को समझ नहीं आया था वो। यस, देखिए, तुलसी रामायण में एक तो ये मिलेगा आपको कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो जात से ब्राह्मण है ना, वही ब्राह्मण माना जाएगा। जो कर्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा तुलसीदास जी ने उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हालांकि गीता के कृष्ण श्लोक में 4थे अध्याय में कहते हैं भगवान, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। हे अर्जुन, जो वर्ण है, ये 4 प्रकार के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मैंने बनाए हैं। किस आधार पर? जात के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के आधार पर मैंने डिपार्ट। कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा नहीं। अगर कोई शूद्र के घर पैदा हुआ है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण के हैं तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है और उसके कर्म शूद्र के हैं तो उसे शूद्र माना जाएगा। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भगवान ऋषभ देव, जिनके पहले बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके 100 बेटे हैं। 100 बच्चों में से 9 बच्चे उनके बने नवयोगेंद्र, जिनका भागवत के 11वें स्कंद में नाम आता है। आपने पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा। भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय से शुरू हो जाता है। 9 बेटे उन और 10 बेटे उनके बने क्षत्रिय, जिनमें सबसे बड़े हैं भरत महाराज, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। तो 9 और 10 19, और 81 बेटे उनके बनते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण। एक ही माता पिता से 100 बेटे हुए हैं, कोई क्षत्रिय है तो कोई
कर्मकांडी ब्राह्मण है तो कोई वैष्णव, इसलिए। और उदाहरण अगर हम देखें तो विश्वामित्र मुनि का उदाहरण आप देख सकते हैं। विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय राजा थे, बाद में ब्राह्मण बने और श्री रामचंद्र जी के गुरु बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना तुलसीदास जी को करना पड़ा, क्योंकि निराकारवादी और कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं वो इसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। हमारे जो दादा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके जो गुरु जी हैं श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज, जब वृंदावन में आए तो वृंदावन के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उनको मारने का प्रयास किया था। पुलिस वालों ने बताया उनको कि हम देखिए स्वामी जी, हम घूस लेते हैं और आपके नाम पे हमें 25,000 रुपए घूस दी गई है आपको मारने के लिए, आप किसी और के हाथ का भोजन मत करना, क्योंकि वो लोग मानने को तैयार नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया है वहां पर। और एक दो ऐसे हैं वहां पर चर्चाएं जिनमें कि वैष्णव दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है, लेकिन इसका रीजन यही है। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कोई कम भक्ति में उन्नत थे, नहीं। तुलसीदास जी जानते थे कि ये मेरी इस तुलसी रामायण को प्रूव नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो, इसलिए। नहीं तो तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि जी ही हैं, जो कि भक्तमाल में बताया गया है कि ये उन्हीं के इनकारनेशन है, ठीक है। प्रभु जी राधे कृष्ण प्रभु जी का एक और प्रश्न है, वो पूछना चाह रहे हैं किस अध्याय में ये मेंशन है कि तुलसी रामायण में। जी यही पूछ रहे हैं जी। देखिए ये एग्जैक्ट तो अभी मेरे पास नहीं है, मुझे नोट्स में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा, ये घटना जरूर मिलेगी। ऐसे बड़े आचार्यों ने भी इसको उच्चारण किया है और नोट्स भी है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी राइट नाउ नहीं मैं रेफरेंस दे सकता, ठीक है। प्रभु जी एक और प्रश्न हम ले सकते हैं क्या, समय है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो अनिल मिश्रा जी जो हैं प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वो पहले से ही जो गीता प्रेस गोरखपुर है उनकी भगवत गीता पढ़ चुके हैं, परंतु उनको समझ नहीं आई है। तो आप कुछ रिकमेंडेशन करिए, वो क्या करें, कौन सी भगवत गीता पढ़ें, वो पूछना चाह रहे देखिए वो भगवत गीता पढ़नी चाहिए जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर आज शोर है। वो गीता पढ़नी चाहिए जो रशिया में बैन करने के लिए उठाया गया था स्टेप, और प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने संसार में भक्त बनाए हैं। प्रभुपाद जी की गीता का नाम है भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो जो कुछ कृष्ण ने कहा, और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कोई नाम लिख दिया, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण के हृदय की बातें प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में लिखी हैं। तो आपको अगर भक्त बनना है, गंभीर भक्त बनना है, भक्ति में प्योरिटी लेनी है, तो आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप पढ़िएगा। मेरे पास भी है गोरखपुर की गीता की, लेकिन उसमें वर्ड्स जो है वो इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, आम आदमी को तो समझ में नहीं। सच्चिदानंद कृत घन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो आम व्यक्ति यही पूछेगा भाई इसका मीनिंग क्या है, उसकी भी एक डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, हिंदी की भी। ठीक है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। किसी और अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप सब भक्तों से एक हम लोग सूचना शेयर करना चाह रहे हैं। प्रभु जी आपका भी आशीर्वाद चाहिए। आने वाली 19 तारीख को शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग भगवत गीता जो है उसको थॉरोली रीड करेंगे और समझेंगे। तो हम लोग ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक शुक्रवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक रहेंगे। आप सब भक्त जुड़े और अन्यों तक भी ये शेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिन जिन को भगवत गीता विस्तार रूप से अच्छे से समझनी है। और प्रभु जी आपका आशीर्वाद भी चाहिए हम लोग को कि हम अच्छे से ये कार्य कर सके, प्रचार प्रसार कर सके प्रभुपाद का। तो हमें आप प्लीज ब्लेस कीजिए। और सभी भक्त आप लोग अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए, हम प्रभु जी से ब्लेसिंग्स लेंगे। प्रभु जी बहुत सीनियर वैष्णव हैं, यदि उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वैष्णव की दृष्टि पड़ना ही बहुत शुभ है। तो आप सब अगर अपना वीडियो ऑन करें तो प्रभु जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। जो मैं तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ माता जी, मेरी दृष्टि तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक भक्त प्रार्थना करे तो भगवान सुनते हैं। तो इसलिए मैं आप सब भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि लीजिए और उनके नाम जप में रुचि लीजिए, और भक्तों का संग में जाकर के कथा और मंगल आरती इस प्रकार के कुछ ऐसे अपने जीवन को ढालिए कि आपको भक्ति करने का समय मिले।
बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा जीवन ना हो कि आपके पास आप कहो कि मैं प्रभु जी इतना बिजी हूँ भौतिक कार्यों में कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद कहते थे अपने जीवन को ढालिए। वो कार्य भी आवश्यक है, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, बट भक्ति के लिए भी समय मिले। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी एक कृष्ण अंतिम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्री थैंक यू श्री सो मकर मच प्रभु जी। संक्रांति तिथि महा महा महोत्सव की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु जी तो की प्रभु जी जय। आपकी आज्ञा हो यदि तो हम इस सत्र का यहीं पर विराम देते हैं इसको। और आपसे यदि कोई भूल चूक हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। आप सभी भक्तों की जय। आप सब प्लीज 19 तारीख से ज्वाइन कीजिएगा भगवत गीता को विस्तार से समझने के लिए। और चैट में से आप लिंक ले सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। सभी लोग को आप ये मैसेज दे सकते हैं जो जो भगवत गीता पढ़ने में रुचि रखते हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 कृष्ण।